भगवान राम को भगवान क्यों माना गया? भारत देश के महान नीतिकार चाणक्य से पूछा गया कि राम को भगवान क्यों माना गया। चाणक्य कहते हैं कि भगवान में भगवान के गुण थे, इसलिए भगवान को भगवान माना गया। शक्कर में मिठास का गुण है, इसलिए उसको शक्कर माना जाता है। नमक का रंग भी शक्कर जैसा होता है, परंतु उसमें मिठास का गुण नहीं होता है, इसलिए उसे शक्कर नहीं माना जाता है। कलर एक जैसा होने से उसकी मान्यता एक जैसी नहीं होती है। चार पैर की गाय है, उसको गाय इसलिए नहीं माना जाता कि उसके चार पैर हैं, दो सींग हैं, दो कान हैं। उसको गाय इसलिए माना जाता है कि वो दूध देती है और उसका दूध पौष्टिक होता है, और गाय सीधी होती, इसलिए इसको गौ माता कहते हैं। माँ के दूध में और गाय के दूध में लगभग एक जैसे तत्व पाए जाते हैं, इसलिए उसे गाय माना जाता है। हर चार पैर का जानवर गाय नहीं माना जाता है। बंदर के भी चार पैर होते, लेकिन उसको गाय नहीं कह सकते क्योंकि वो दूध नहीं देता है। ऐसे मनुष्य का रूप तो सभी का होता है, लेकिन मनुष्य का रूप होते हुए भी जिनमें मनुष्यता नहीं है उनको पशु कहा जाता है। कितने लोग कहते हैं ये पूरा बैल है, कुछ लोग अपने बेटे को कहते हैं ये पूरा गधा है। तो उनसे पूछो, गधा तो गधे से ही पैदा होता है, फिर तुम तो बड़े गधे हो क्या? तो भगवान राम को भगवान क्यों माना गया? भगवान राम में कुछ विशेष गुण थे। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत साहिता। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत साहिता। मित्रे अवंचकता, गुरो विनयता, चित्तयित गंभीरता। ये राम के गुण हैं। आचारे शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेषु विज्ञात्रता। रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, त्वयिमस्ति वै राघवा, त्वयिमस्ति वै राघवा। बहुत मार्मिक बात है। नंबर एक, धर्म में तत्परता। राम में पहला गुण था कि धर्म के कार्यों के लिए वे तत्पर रहते थे। तत्पर होने का अर्थ क्या होता है? तत्पर होने का अर्थ होता है जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने में यदि हमारा मन, हमारा तन तल्लीन है
उसे तत्पर कहते हैं। मनुष्य का जीवन किस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है? यहाँ पर बहुत सी महिलाएं बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं। कितने लोगों की मनुष्य की जिंदगी का उद्देश्य तो केवल सवेरा हुआ तेल घी साग लाना। सवेरा हुआ दुकान से तेल ले आओ 200 ग्राम, घी ले आओ 50 ग्राम, सब्जी ले आओ 2 किलो। यही काम है, यही उद्देश्य है। सवेरा हुआ तेल घी साग लाना और दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना। बाल बच्चों को गोद में लेकर खिलाते रहो। टुन्नू मुन्नू नुन्नू, पुल्ली टुल्ली कुल्ली, रिंकू ढिंकू पिंकू, हे हो। दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना। हुई सांझ आलसी, जब शाम हुई तो क्या हुआ? आलस्य आ गया। हुई सांझ आलसी निद्रा सताना। अब नींद सता रही है शाम होते ही। हुई सांझ आलसी निद्रा सताती, अरे हाय यूं ही चली आयु जाती। कितने लोगों की आयु इतने में ही बीत जाती है। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नृणां पशूनां, ज्ञानं नराणाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। येषां न विद्या न तपो न दानं न चापि शीलं गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। आहार लेना, भोजन खाना, और नींद लेना, बच्चों को जन्म देना और डर डर करके जिंदगी जीना। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नृणां पशूनां, ज्ञानं नराणाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। ज्ञान से हीन मनुष्य पशु के समान है। पशु नहीं है लेकिन पशु के समान है। जब चाणक्य ने मनुष्य को पशु के समान कहा तो पशुओं ने खड़े होकर के चाणक्य से विरोध किया कि इस मनुष्य को पशु क्यों कहते हो? इसको पशु कहने से हम सब पशुओं का अपमान हो जाता है। बोले क्यों? अरे बोले ये पशुओं की भी लाइन में बैठने योग्य नहीं है, इसको कुछ और कहो। तो चाणक्य ने पूछा कि पशुओं की लाइन में भी बैठने योग्य क्यों नहीं है? बोले क्योंकि मैं पशु हूँ, किसी के खेत में घुस जाता हूँ तो पेट भर खाकर चुपचाप निकल जाता हूँ, पर ये इतना नालायक प्राणी है, किसी के खेत में घुसता है, पेट भर खाता है और गठरी बांध कर तब निकलता है। बहुत बेईमान है, इसलिए पशुओं से भी गिरा हुआ है। मनुष्य अगर गिर जाए तो पशुओं से भी नीचे पहुंच जाता है, और मनुष्य यदि सत्संग के प्रभाव से ऊपर उठ जाए तो देवी देवताओं से भी बड़ा हो जाता है। देवी देवताओं से भी बड़ा हो जाता है।
भगवान राम का शरीर मनुष्य जैसा था कि नहीं था, तुम बताओ। और राजा दशरथ के पुत्र थे। तुम भी किसी के पुत्र हो, तुम्हारा भी शरीर मनुष्य जैसा ही है। भगवान श्री राम जब वनवास को चलते हैं तो उनकी राह में देवता फूल बरसाते हैं। इसलिए फूल बरसाते हैं कि भगवान के चरण बहुत कोमल हैं, कहीं उनके पैरों में रास्ते के कंकड़ ना चुभ जाए। इसलिए फूलों की वर्षा देवता कर रहे हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम देवताओं के ऊपर फूलों की वर्षा करते हो। और राम क्या कर रहे हैं? उनके रास्ते में फूलों की वर्षा देवता कर रहे हैं। तो राम भी मनुष्य के रूप में है, तुम भी मनुष्य के रूप में हो। लेकिन तुम में और राम में कितना फर्क हो गया। तुम देवताओं पर फूल चढ़ाते हो और देवता राम के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि राम ने अपनी जिंदगी को संभाला था, मर्यादा में जिया था, इसलिए देवताओं को भी फूल बरसाना पड़ा था। गृहस्थ आश्रम की मर्यादा में भी रहना सीखो। पुत्र की मर्यादा, पिता की मर्यादा, माँ की मर्यादा, बहू की मर्यादा, गुरु शिष्य की मर्यादा। एक बालक कहता था, मेरे पिताजी दारू पीते हैं, पर मैं कह नहीं सकता उनसे तुम क्यों पीते हो। तो हमने कहा क्यों नहीं कह सकते? तो बोला क्यों नहीं कह सकता हूँ? क्योंकि वो मेरे पिता है। तो हमने कहा तुम्हारा पिता है और पीता भी है तो तुम कुछ तो कहो। बोले मैं बस उसको यही कहता हूँ कि पिताजी धन्य हो, पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूँ। तो हमने कहा तो पिताजी ने छोड़ दिया दारू कि नहीं छोड़ा? बोले दारू तो नहीं छोड़ा है, लेकिन उनका आशीर्वाद ले ले करके मैं तहसीलदार बन गया हूँ। अब पिताजी बहुत बूढ़े हो गए हैं, जा नहीं पाते हैं, तो एक बोतल लाकर घर में दे देता हूँ, पी लो तो हमने कहा तुम पिता को बिगाड़ते हो? तो बोला ये पुत्र की मर्यादा है, पिता से गाली गलौज कैसे करो? तो बोले एक दिन पिताजी को लाकर बोतल में दिया, उसी दिन से पिताजी ने मुझे हाथ जोड़े कि माफ करना, अब कभी नहीं पीऊंगा, छोड़ दिया। पुत्र यदि अपनी मर्यादा का पालन करे तो पिता भी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखे। नारी की मर्यादाएं होती हैं। अभी आप समुद्र किनारे चले जाइए, चाहे हांगकांग जाइए, चाहे थाईलैंड जाइए, चाहे इंडोनेशिया जाइए, मैं तो सब जा चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ सब नंगे नंगे पड़ी हुई है, 100-200 जैसे भैंसें पड़ी होती। तो मैं तो दूर से देखा तो मैं संतों से कहा यहाँ से निकलो, ये अपना इलाका नहीं है, यहाँ तो सब जानवर रहते हैं। तो हमारे साथ जो संत थे बोले गुरुदेव कितना संसार गिर चुका है, नारी अपनी मर्यादा को तोड़ करके नंगे नंगे पड़ी है। सब वो अंग्रेज महिलाएं हैं, इंडियन महिला तो खैर अभी इतनी हिम्मत नहीं किया है, लेकिन कभी हो सकता ये भी छलांग मार दे। बहुत लोग भ्रष्ट हो गए, बेशर्म। वो अंग्रेज है सब उधर की, पता नहीं किधर की होगी। सब एक लंगोटी जैसी कमर में बांधा है और थोड़ा सा कपड़ा सीने पर है, बस रेत में पड़े हैं। वो बड़े आदमियों के घर की स्त्रियां हैं, कहते हैं वो मजा ले रहे हैं। अरे मूर्खों, तुमसे पहले मजा यहाँ जानवर ले चुके, बेवकूफ कहीं के ये नंगे रह करके पड़े रहना ये कोई मजा है? मूर्खता है। कपड़े पहनने का सौभाग्य तो मनुष्य के जीवन में ही मिलता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के जीवन में सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का सौभाग्य नहीं मिल सकता है। इसलिए भाइयों, कपड़े पहन करके बुद्धिमान मनुष्य हो तो अपनी मर्यादा को ढांक कर रखना चाहिए।
पुरुषों को ही अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, साधु को भी मर्यादा में रहना चाहिए। साधु महात्मा भी ऐसे कपड़े पहने जिससे समाज के ऊपर बुरा असर न पड़े। साधु को रोज रोज अपने कपड़ों का रंग ढंग भी नहीं बदलना चाहिए। साधु कोई हीरो थोड़े है। लाल पीला नीला चिट्टी बुट्टी लट्टी कट्टी सब पहने का एक रूप एक ड्रेस बस हमेशा। क्योंकि संत महात्मा तो जितना सादगी से होगा उतना ही ज्यादा संसार को संदेश दे सके। और संत महात्मा को कोई प्रकार का नशा भी नहीं करना चाहिए, ये भी मर्यादा है उसकी। अभी यहाँ इतने लोग आते हैं मेरे पास, कोई बीड़ी दान नहीं करता है, ना तो कोई सिगरेट लाता मेरे लिए। सब जानते हैं कि वे तो इससे दूर ही रहते हैं। और यदि मैं सिगरेट पीने लगूं तो यहाँ तो फिल्टर सिगरेट डिब्बी दे जाएंगे लोग कि महाराज सिगरेट दे दो, हो सकता आशीर्वाद दे देगा तो कुछ हो जाएगा, पिलाओ इसको सिगरेट, नशा में डुबा दो साधु बाबा को। हाँ, दुनिया के लोग भी उतने ज्ञानी नहीं होते। संत के ऊपर तो केवल एक सत्संग का नशा होना चाहिए, वैराग्य का नशा होना चाहिए, समाज सुधार का नशा होना चाहिए संत के ऊपर कि समाज को सुधारना है। सासू को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जिस दिन से बहू तुम्हारे घर में पैर रख दे उस दिन से सासू को चाहिए कि थोड़ा मर्यादाओं का पालन ज्यादा कीजिए। अपनी बहू के सामने अपने पति को अंड-बंड मत बोलिए। कुछ डांटना भी हो तो कमरा बंद करके बेडरूम में थोड़ा डांट दीजिए, लेकिन बहू के सामने मत डांटिए। और ऐसे भी अपने पति को ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेचारा बहुत दुखी आत्मा है, कमजोर भी है, चिंतित भी है, टेंशन में भी है। ये गृहस्थी के भार से इसकी शकल सूरत सब बिगड़ गई है। ओवरलोड में चल रहा है, ओवरलोड में किस रोज इसकी कमर टूट जाए क्या भरोसा है। इसलिए अपने पति को बहुत धन्यवाद दे करके थोड़ा काम ले लीजिए। बाकी इसकी दम निकल गई है, ये बेदम चल रहा है। पतियों को अधिक डांटने से ये पागल भी हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डांट लग जाए तो प्रयागराज कुंभ में जाकर ये साधु भी बन सकते हैं। इसलिए अभी थोड़ा सावधान रहना। एक पति अपनी पत्नी को बार बार धमकी देता है, उज्जैन में रहता है, कि ज़्यादा परेशान करोगी तो साधु बन जाओगे। तो उसकी पत्नी 6 महीने चुप रहती है और 6 महीने बाद फिर इंजेक्शन मारती है। फिर उसका पति तड़फड़ा जाता है, बोलता है अब साधु बन जाऊंगा, गुरुजी आने वाले। तो उसके भाई ने कहा ये मेरा भाई अपनी पत्नी को डरवाता रहता, साधु बन जाऊंगा, तो इसको जरा देख लो। तो मैंने उससे पूछा क्या सच में साधु बनना चाहते हो? बोले साधु तो कभी नहीं बनूंगा, लेकिन डरवा डरवा के डांट से बच जाता, धमकाता रहता हूं। पत्नी की मर्यादा है कि अपने पति का आदर करे। गृहस्थ आश्रम की मर्यादा है द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करे। संत आश्रम की मर्यादा है कि संत के आश्रम में आए हुए भक्तों को प्रवचन का लाभ जरूर मिले। खाना पीना तो बहुत जगह मिल जाता है, लेकिन सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग के 2 शब्द मिल जाए बस यही संत आश्रम का प्रसाद है। हमारे आश्रम पर नेपाल बॉर्डर में प्रवचन चल रहा था, तो एक बस भर करके आई सिंधी परिवार की प्रवचन सुनने। तो संतों ने कहा चलो भोजन कर लो फिर प्रवचन सुनो। प्रवचन चल रहा था, उन्होंने कहा भोजन तो गली गली मिल सकता है पर सत्संग नहीं मिल सकता। हम भोजन नहीं करेंगे, हम पहले सत्संग सुनेंगे।
सत्संग का न जाने कौन सा शब्द तुम्हारे टेंशन को दूर कर दे, न जाने कौन सा वाक्य तुम्हारे चिंता को दूर कर दे। सत्संग की कौन सी बात तुम्हारे बिगड़ी हुई बात को बना दे। बड़ा महत्वपूर्ण सत्संग होता है। इसलिए राम धर्म के लिए तत्पर रहते थे, अर्थात राम कल्याण के कार्यों को प्रेम से करते थे। और कल्याण का कार्य कोई करता है वो धीरे धीरे पूरा ही हो जाता है। जैसे अभी हमारे भक्त श्री कौशल कुमार साहू, उनकी पत्नी श्रीमती उमा साहू, सही नाम बोल रहा हूँ मैं, उमा साहू, संकल्प लिया कौशल ने कि मुझे सत्संग कराना है, ये कल्याण का काम करना है। तथा तथा से सर्वार्था सिद्धन्ते नात्र संशया, यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः। ज्यों ज्यों कोई पुरुष कल्याण के कार्यों में अपना मन लगाता है, त्यों त्यों ये प्रकृति उसको मदद करके उसके कार्य को सफल करती है। उसके सफलता में कोई संदेह नहीं होता है। संकल्प तो कौशल कुमार का था, लेकिन गांव के लोग भी सहयोग में लग गए, आसपास के लोग भी सहयोग में लग गए। और जितनी खुशी कौशल को है, उमा को है, उससे लाखों गुना ज़्यादा खुशी आसपास के गांव देहात के लोगों को है। क्योंकि जिस संत को देखते थे, आज मेरे से लोग कहते थे कि आपको देखते थे लेकिन गुरुदेव ऐसा लगता था आप जिंदा में तो नहीं देख पाएंगे। अर्जुन प्रसाद महोबिया के पिताजी आए, खड़े हो महोबिया, अर्जुन प्रसाद महोबिया, इनके पिताजी बोले आपको जिंदा में हम देखने को उम्मीद ही नहीं थे देख पाएंगे। तो हमने कहा तो मरकर देखते क्या? अरे बोले मरकर क्या देखते, ये तो कौशल कुमार ने, रथेली वालों ने दिखा दिया है। रथेली की धरा पर ज्ञान का रथ निकला हुआ है, सत्संग का रथ निकला हुआ है। ये धन्य है रथेली गांव। तो धर्म में तत्परता है। जीवन में कम से कम एक बार अपने कर कमलों से ज्ञान यज्ञ जरूर कीजिए। आपकी कोई भी जाति हो, कोई भी पांति हो, कोई मत मजहब हो, कोई संप्रदाय हो, कोई भी आपका गुरु हो, इसका भी कोई भेद नहीं। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी कोई भी हो, लेकिन एक बार सुखद सत्संग समागम अपने कर कमलों द्वारा अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कराइए। इससे इतना पुण्य होता है, हजारों आत्माओं को प्रथम बार दर्शन मिलता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। आज श्री दुर्गालाल जायसवाल जी के पावन घर में जाने का अवसर मिला। उन्होंने कहा हम आपको सिमई खिलाना चाहते हैं। तो हमने कहा तो मेरे यहाँ ले आओ। बोले हम अपने घर में खिलाना चाहते हैं। तो मैंने कहा तो हमको अपने घर ले जाओ। तो घर ले गए, सिमई खिलाया, इतनी अच्छी सिमई बनाया। तो मैं एक चम्मच से दूसरी कटोरी में निकाल कर खाया, क्योंकि बहुत बड़े कटोरा भर के लाए थे। पूरा खा लेते तो अभी तक सोते ही रहते। अलग से खाया निकाल कर। उनके ससुर जी आए थे, खड़े हो। उनके पिताजी बाबूलाल खड़े हो। ये दोनों इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। उनके ससुर बोले कि गुरुदेव मैं तो प्रवचन आपका सुनता था, मेरी बेटी ने फोन किया कि जिन संत को तुम बहुत पसंद करते हो वही आ रहे हैं, उनका होर्डिंग में फोटो देख लिया हूँ। बोले असंग देव आ रहे हैं? बोले हाँ वही आ रहे हैं। बोले सब काम छोड़कर मैं उनको देखने आ रहा हूँ। बैठिए, ये अब इनको दर्शन कभी मिलते न मिलते क्या ठिकाना था, लेकिन ये रथेली वालों की कृपा, कौशल कुमार की कृपा, उमा देवी का संकल्प। खड़ी हो जा उमा देवी, मान जा बेटी। ये है उमा देवी, बहुत महान महिला है ये, जिसने अपने पति को रोका टोका नहीं, अन्यथा मार देती ब्रेक तो सत्संग रुक जाता। हाँ, क्योंकि पत्नी पावर ब्रेक रखती है,
फट से गाड़ी रोक देती है, बैठ जाओ। हंसती है, शर्माती है कि कितनी बार खड़ा करेंगे हमको। तुम्हारा सम्मान होता है बेटी, हर नारी ये काम नहीं कर सकती है। कभी कभी नारी करना चाहती तो उसका पति नहीं करना चाहता है। वो कहता है ये हम सत्संग वत्संग में नहीं पढ़ते, और ताश खेलता रहता बैठकर। पत्नी पूछती ताश में क्यों पड़े हो? बोले इसमें कोई खास खर्चा नहीं है, ताश खेल रहे। सत्संग में जो पड़ गया उसकी सारी बुराइयों का मैल धुल जाता है। धीरे 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 जीवन निर्मल हो जाता है। बहुत सौभाग्यशाली हो तुम, धर्म में तत्परता। तो भगवान श्री राम अपने धर्म के लिए तत्पर रहा करते थे। महाराजा दशरथ के द्वारा जब उन्होंने समाचार सुना कि आपका वनवास है, तो राम खुश हो गए, मुस्कुराने लगे। राम को खुश देख करके कौशल्या ने कहा बहुत खुश हो। बोले वनवास पिताजी ने दिया है, भरत को राजगद्दी दिया है। तो कौशल्या ने कहा कि तो वनवास में भी खुशी होती है। तो राम ने कहा कि ये पुत्र का धर्म है, जो पिता की आज्ञा है पालन करना चाहिए। मुझे वनवास से डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरी अयोध्या छूट सकती है, पर मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा गुण मेरे साथ वन में जाएगा। तो वन में भी हम कुछ बन जाएंगे। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, और जहाँ संत तहाँ तीर्थ बासु। याद रखना भाइयों बहनों, जहाँ पर संत महात्मा निवास करते वो स्थान तीर्थ बन जाता है, और जहाँ राम रहते हैं वहीं अयोध्या बन जाती है, और जहाँ जहाँ भक्त रहते हैं वहीं भक्ति नगर हो जाता है, और जहाँ जहाँ गुलाब के फूल खिल जाते हैं उसे गुलाब की वाटिका कहते हैं। और जीवन में जो भी मिला है बहुत है, जो नहीं मिला है वो भी कोई ज़रूरत के कारण नहीं मिला है, और जो मिलने वाला है वो भी ठीक है, वो मिलने वाला है फिर नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है। जैसा है वैसा है, और जो नहीं है नहीं है, जो है उसको आनंद लीजिए। ज़्यादा कल्पना भी मत कीजिए, परेशान मत होइए। एक आदमी अपने द्वार पर बैठकर दुख मना रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा कि रोज मुंह लटका कर बैठते हो, इतना दुखी देखती हूँ, मैं भी दुखी हो जाती हूँ, क्या बात है? तो उसने कहा मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। मेरे बाप की मुझे याद आती है। मेरे बाप मर गए, मैं उनके लिए बहुत अच्छा मकान बनाना चाहता था, उस मकान में उनको रखना चाहता था, मकान नहीं बन पाया, पिताजी मर गए। दूसरा मेरा सपना था मैं धनवान बनूं और अपने बेटों को विदेश में घुमाऊं, मेरे बेटे देश विदेश घूम करके सब देख करके खुशी मनाएं, वो भी सपना पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। कितने लोगों के सपने पूरे नहीं होते इसलिए दुखी हैं, और कितनों के जिंदगी में कोई सपने हैं ही नहीं इसलिए दुखी हैं, कोई दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। और कितने लोगों ने सपने पूरे किए फिर सपने समाप्त हो गए। सब विचित्र दुनिया है। तो उनके द्वार पर एक महात्मा निकलता है। उसने कहा कि दुखी होने से कोई फायदा नहीं है, सपना नहीं पूरा हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन एक काम करो कि गंगा तट के किनारे एक महात्मा जी रहते हैं, उन महात्मा के पास जाओ, वे तुम्हारा दुख मिटा देंगे। वो महात्मा के पास गया और महात्मा को भी यही बात बताया। तो महात्मा ने कहा कि मेरे कुटिया के पीछे गुलाब के फूलों की वाटिका है, वो गुलाब की फूलों की वाटिका में तुम जाओ और जो सबसे अच्छा गुलाब का फूल हो उसको चुन करके ले आओ, लेकिन शर्त यह है पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मत लौटना। जब वाटिका में प्रवेश करोगे तो आखिरी तक चले जाओगे, फिर आखिरी में रास्ता है उधर से ही निकल जाओगे, फिर दूर से घूम कर मेरे पास आना। जिस राह से जा रहे हो उस राह से लौटना मत, उधर भी बाउंड्री के बाहर गेट है एक, निकल जाना।
तो आदमी गुलाब का फूल लेने गया, देखा वाटिका में बड़े बड़े गुलाब खिले हैं, लाल गुलाब, पीले गुलाब, नीले गुलाब, हर सब रंग के गुलाब, हरा गुलाब, सफेद गुलाब, गुलाब के बहुत कलर होते हैं। देखता गया, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा कि महात्मा ने तो एक फूल गुलाब का मांगा है, यहाँ तो हजारों फूल खिले हैं, अच्छे से अच्छा तोड़ कर दे दूंगा। अंदर घुसता चला गया, आखिरी तक चला गया, वहाँ तक चला गया कि आखिरी में गुलाब का वाटिका समाप्त हो गया। तो 2-4 पेड़ गुलाब के बचे, तो उसमें एक सूखा हुआ गुलाब का फूल लगा हुआ था। तो जब देखा वाटिका समाप्त हो गया, आगे क्रॉस होने का गेट आ गया, और महात्मा ने कहा पीछे लौटना मत, लौट के भी देखना मत, और पीछे मुड़ के तोड़ना मत। तो वो सूखे गुलाब को तोड़ करके वापस लौटकर दूर से आया और महात्मा के चरणों में रख दिया कि यही गुलाब मिला है। महात्मा ने कहा कि बस तुम्हारी जिंदगी ऐसी ही है, जो मिलता है उसको तुम छोड़ते चले जाते हो, आखिरी में सूखा गुलाब ही लेकर के वापस लौट कर आते हो। ये तालियां ऐसी तुम बजाते हो कि हमको भी सूखा गुलाब बना दोगे। हाँ, थोड़ा जोर से बजाओ। बहुत अच्छा लगा। उस गुलाब के फूल को उठा करके महात्मा ने पूछा कि ये सूखा गुलाब का फूल लाए हो, इतनी गुलाब की बड़ी वाटिका है, उसमें कोई खिला हुआ बड़ा गुलाब नहीं मिला? बोले मिले तो महाराज, लेकिन मन में लालच इतना था कि और आगे बढ़ूंगा तो और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। ऐसा करते करते अच्छे अच्छे फूलों को मैं छोड़ता गया, आगे बढ़ता गया, छोड़ता गया, आगे बढ़ता गया। आखिरी में अच्छे तो मिले नहीं, सूखा गुलाब मिला, वही चुनकर लाया हूँ। बोले यही दशा सारी दुनिया की है, जो गुलाब का फूल मिला है उसका खुशबू और सौंदर्य आनंद कोई लेता नहीं है, और आगे निकलते लोग चले जाते, आखिरी में सूखे गुलाब में ही जिंदगी गुजारनी पड़ जाती। जो आपको पत्नी मिली है, जो आपको पति मिला है, पुत्र मिला, पुत्री मिली, लाड़ी मिली, उसको प्रेम कीजिए, वही आपके लिए गुलाब का सुंदर फूल है। आप कल्पना करो इससे और अच्छा मिलेगा, इससे और जो आपको चेला मिले हैं उन्हीं चेलों में आप आनंद मनाइए। आप ये कल्पना मत करो इससे कोई और अच्छा आएगा, अच्छा कुछ नहीं आएगा, सब ऐसे ही अच्छे हैं, उसी में चुन लीजिए, उन्हीं के साथ आनंद कर लीजिए। जिंदगी में जो मकान मिला है उसका आनंद लीजिए। जिंदगी में जो गाड़ी तुम्हारे पास है उसको झाड़ पोंछ कर साफ करके डेंट पेंट करके ऐसे बैठ कर चलिए जैसे कोई राजा साहब आ रहे हैं। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। मैं तो बचपन में बैलगाड़ी में भी बैठा हूँ। शुरू में जब साधु बना तो बैलगाड़ी में जाता था, फिर डल्लफ गाड़ी में जाता था, भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, और साइकिल पर रख कर झोला, उस पर भी कोई भगत मिल गया, झोला रख लिया, चल देता था। मोटरसाइकिल पर नहीं बैठता था मैं। और धीरे 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 सब अच्छा होता चला गया। अच्छा, लेकिन उसमें भी बैलगाड़ी में बैठता था तो भी मैं उसमें पैरा बिछा देते थे और ऊपर से चादर डाल दिया तो सो जाता था। सोता रहता था। जब गांव आ जाता था तो भक्त जी कहते थे, गुरुजी उठो, अब गांव आ गया। तो उठ के फिर मुंह धो लिया, फिर चंगे हो गए। जिस कंडीशन में हो उसी कंडीशन में अपने को संतुष्ट कीजिए और कंडीशन को बदलने के लिए परिश्रम कीजिए। मेहनत इतनी कीजिए कि मेहनत की हद कर दीजिए, और जितनी गरीबी है जिंदगी में उसको तुरंत रद्द कर दीजिए, तुरंत रद्द कर दीजिए। धर्म में तत्परता, तो धर्म में तत्पर रहो। धर्मे तत्परता मुखे मधुरता, दानी समुत साहिता। राम उस व्यक्ति का नाम है जो धर्म के कार्यों के लिए तत्पर रहते थे। पुत्र धर्म, पति धर्म, मानव धर्म। जैसे सीता जी लंका चली गई, लेकिन राम ने अपना पति धर्म निभाया, लंका से समुद्र पार से उनको लेकर आए।
दूसरा कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा पति होता तो कहता अरे जाने दो उसको, इधर दूसरी ढूंढ लेके कौन लपड़े फंसे। लेकिन नहीं, उन्होंने पति धर्म निभाया। और मुखे मधुरता, जिसकी वाणी में मिठास है। किसी को डांटने की जरूरत पड़े तो 2 मिनट डांट देना, लेकिन डांटने के बाद फिर अपनी वाणी को मधुर बना लेना, क्योंकि कभी कभी डांटना भी पड़ता है। लेकिन डांटने का अर्थ ये नहीं है कि आपकी डांटने की आदत बननी चाहिए। आदत मत बना लेना डांटने की, क्योंकि जो भी तुम कार्य करते हो धीरे धीरे तुम्हारी आदत में बदल जाता है। और जो आदत पड़ जाती है फिर आदत तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान करती है। इसलिए डांटने का स्वभाव मत बनाना। कभी बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो अपने बेटे को भी थोड़ा डांट देना, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उससे प्रेम से ही बोल देना। ऐसा नहीं कि 24 घंटे आंख चढ़ा कर रखो, बेटा बेचारा बहुत दुखी हो जाएगा। कभी ज़रूरत पड़े तो अपनी पत्नी को भी थोड़ा डांट देना, लेकिन ज़्यादा मत डांटना, क्योंकि ये बहुत सुकुमारी नारी होती है। ये फिर जी नहीं सकती है। ये अपने मायके से ही पॉइजन की गोली लेकर आती है, खा लेगी कहीं टेबलेट तो काम खत्म कर देगी। मैं लाड़ियों से कहूँगा कि पॉइजन की गोली लेकर मत आया करो, प्रेम की गोलियां लेकर आया करो। और अपने ससुराल में सबको एक एक प्रेम की टेबलेट खिला करके सबको आनंदित कर दिया करो। ये जहर नहीं खाना। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। गाइए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। सुरेंद्र खड़े हो। प्रेम की गंगा बहाते ताली बजा कर गाइए। प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये बरही गांव है पास से ज्योति जलाते बरही के हैं सुरेंद्र साहब। मन था 2 मिनट के लिए घर मेरे चलो गाँव जलाते। मैंने जब मना किया तो निराश हो गए, बोले प्रेम की गंगा ऐसा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। रुपया पैसा महल खजाना। रुपया पैसा महल खजाना। तुमने बहुत कमाया है। तुमने बहुत कमाया है। जब होवे परलोक को जाना। जब होवे परलोक को जाना। कौड़ी नहीं कमाया है। कौड़ी नहीं कमाया है। परलोक की पूंजी
कमाते चलो, परलोक की पूंजी कमाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। इस लोक के लिए तो तुमने बहुत कमाया है। इस संसार में तुम्हारे सोने के लिए मकान भी तुमने अच्छा बनाया है, पहनने के लिए कपड़े भी अच्छे अच्छे खरीदे हैं, चलने के लिए आपके पास गाड़ियां भी हैं। इस लोक का प्रबंध तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन परलोक के लिए क्या बनाया है? जब ये लोक तुम्हारा छूटेगा, मृत्यु होगी, ये शरीर भी यहाँ छूट जाएगा, हाथ यहाँ छूटेंगे, ये धन दौलत मकान दुकान खजाना गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी खेती बाड़ी सब छूटेगी। उस समय तुम्हारे साथ क्या जाएगा? परलोक के लिए तुमने कौन सा धन कमाया है? और परलोक के लिए धन यदि कोई है तो भक्ति धन है, सेवा धन है, सहयोग धन है, परोपकार धन है, सत्संग धन है। ये धन ऐसा धन है जो मरने के बाद परलोक में आपका सहयोग करता है। इसलिए मनुष्य जीवन में ये मत सोचना कि जो भी यहाँ मिला बस यहीं तक खत्म हो जाएगा, आगे भी आपका जीवन है, उसके लिए भी थोड़ा दान पुण्य भी कीजिए, उसके लिए थोड़ा सा गौ माता की सेवा भी कीजिए, गौशालाओं में जाकर के कुछ दान दीजिए, मंदिरों में जाकर के थोड़ा सा सहयोग कीजिए, और मंदिर बनाने में सहयोग कीजिए, और मंदिर में जाकर थोड़ा आरती पूजा भी कीजिए। मैं तो ऐसा देख रहा हूँ गांव में मंदिर तो है पर मंदिर में पूजा करने वाला कोई नहीं है। पुजारी जब खड़ा होता है तो पड़ोस के 10-20 लोग आ जाते हैं, वो भी इसलिए आते हैं कि प्रसाद उरसाद बटेगा तो मिल जाएगा कुछ, बाकी मंदिर सोना सोना है। और ये कलयुग की पहचान है कि बड़े बड़े मंदिर सोने सोने पड़े रहेंगे, सोने सोने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला और भरी रहेगी मधुशाला, पिता के संग संग में नाचेंगी घर की सुंदर निज बाला, पिता के संग संग में नाचेंगी घर की सुंदर निज बाला।